हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो अपनी पहली वीडियो होने वाली है रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्लेलिस्ट के अंदर। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्लोन बनेंगे। तो इसको अगर मैं स्टार्टिंग करूँ और ये वाला क्लोन आज इसके अंदर बनाने वाले हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर इंस्पेक्ट करूँगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो आपको सामने अभी दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पे, तो आप देखो इस तरीके से अपना जो है रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेंज हो रही है। और मैं अगर इसको लेके जाऊँ पर्टिकुलर आईफोन के अंदर तो ऐसा दिखाई देगा। अगर आईफोन 12 के अंदर जाऊँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आईपैड के अंदर जाऊँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर मैं सरफेस डुओ के अंदर जाऊँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट हब के अंदर जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपना जो है आज का जो वीडियो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर इस प्रकार से होने वाला। और ये जो पेज आप सामने देख रहे हैं वो फेसबुक का लॉगिन पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आगे और इसको बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस और टेलवाइंड सीएसएस की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पे खोलते हैं और जो वीट है उसका सेटअप करते हैं। अगर ये आपको आता है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप स्किप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टाइमलाइन मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाले। वीट प्रोजेक्ट की जगह मैं उसको नाम देता हूँ डिजाइन सीरीज पार्ट 1 और इसका वी हटा देते हैं। इंटर रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट और सी डी डिजाइन सीरीज, इसके बाद npm आई। जब तक इंस्टॉल होगा जब तक अपने को यहाँ पे जाके टेलवाइंड सीएसएस के ऊपर जाना है। तो टेलवाइंड सीएसएस की आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाओगे, टेलवाइंड सीएसएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल चुकी है। इसके बाद गेट स्टार्टेड, यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड के अंदर यहाँ पे वीट का यूज करना है। इसको यहाँ से कॉपी करना है, वापस से आप यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर अपने को पेस्ट कर देना है। और जब तक ये काम करेगा वापस से आएंगे, इसके अंदर से index.css के लिए एक कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर आपको src फोल्डर के अंदर index.css मिल जाएगी और इसके लिए आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद वापस आएंगे, ये वाला जो कोड है इसको उठाएंगे और वापस से इधर जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इतना काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इसको बंद और इसके अंदर npm run dev इसको चलाएंगे और ये यहाँ पे कंट्रोल क्लिक और अपना ये चालू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको app.js खोलेंगे, इस जगह पे कुछ इस तरीके से सेटअप अपना रेडी कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, अभी टेलवाइंड सीएसएस सेट हो चुकी है, रिएक्ट का सेटअप हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने को ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने को चाहिए कुछ इस प्रकार से। मतलब इसको अगर मैं इस साइड कर दूँ तो कुछ इस प्रकार से चाहिए। मतलब फेसबुक यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इस प्रकार से एक टेक्स्ट चाहिए, इसके बाद एक बॉक्स होना चाहिए, उस बॉक्स के अंदर 2 इनपुट बॉक्स। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अपन अभी पूरा 100% स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई जूम नहीं किया है मैंने और ना ही मैंने स्मॉल किया है। तो यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर तरीके से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाना है कि यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी, और यहाँ पे एक बॉक्स होगा जिसके अंदर इनपुट बॉक्स, बटन और इस प्रकार से पूरा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और इस डिप के अंदर ही बनाता हूँ मैं। इसके अंदर बनाऊंगा डिव डॉट, एक लेफ़्ट साइड पे होगा और इसके अंदर डिव डॉट एक राइट साइड में होगा। तो जो लेफ़्ट और राइट है वो टेलवाइंड सीएसएस की क्लास नहीं है, लेकिन ये अपने रेफरेंस के लिए है कि अगर आपको कोई समझना है कि कौन सा डिप किस साइड रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक देता हूँ H1, इस H1 के अंदर मुझे लिखना है फेसबुक, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये कोई इमेज नहीं है जो मैंने लगाई है, नॉर्मल अपना टेक्स्ट है, इसको अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पे फेसबुक और इसके नीचे ही अपन देते हैं कि H3, इस H3 के अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे,
इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और इस शेयर के बाद अपने को यहाँ पे एक BR टैग दे देंगे, BR, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब क्या चाहिए, एक अपने को डिप चाहिए जिसका बैकग्राउंड कलर है वाइट और थोड़ा सा विड्थ और हाइट दी हुई है इसको। तो इस चीज़ को करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो राइट है इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं वाइट करता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो मैं अभी करूँगा 400 पिक्सल और हाइट में इसकी कर देता हूँ 380 पिक्सल। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन ये जो आपने बनाया था वाइट कलर का बैकग्राउंड कलर वाला वो चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे अभी तक ये जो वाइट कलर है इसको भी अपने को चेंज करके कुछ इस प्रकार का कलर अपने को लगाना है। तो ये वाली जो स्टाइलिंग है वो इस जगह पे लगेगी जो अपना मेन डिव है। तो इस क्लास को सबसे पहले यहाँ पे मेन क्लास देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपना जो मेन डिव है वो ये वाला। और यहाँ पे एक BG देता हूँ और BG अपना क्या रहेगा, DFE3EE। और इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट का कलर रहेगा वो इसका रहेगा H1C1E2C1 1C1E21 रहेगा। तो अगर मैं अभी वापस से इधर जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका कलर हो गया। और जो आपने अभी दिया था वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ और देना पड़ेगा। इसको अपने को बनाना है फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर, और इसके आइटम्स जो हैं वो सेंटर में होने चाहिए। कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, इसकी जो हाइट है वो मैं देता हूँ यहाँ पे 100 VH और इसकी जो विड्थ है वो मैं देता हूँ यहाँ पे 100%। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी देखने के लिए मिल रहा है। इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेलवांट CSS के अंदर जाओगे और अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे आप लिख दोगे और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर जाओगे तो कुछ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, SM, MD, LG, XL to XL। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप मोबाइल के ऊपर काम करते हो तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेलवाइंड यूज ए मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम। यानी कि ये मतलब हुआ इस बात का कि आपने जो यहाँ पे अभी आप जो क्लासेस दे रहे हो, ये क्लासेस आपको दिखाई तो दे रही हैं लैपटॉप के ऊपर अप्लाई होते हुए, लेकिन एक्चुअल में ये एक मोबाइल के लिए अप्लाई होते हुए जा रही हैं। मतलब ये मोबाइल के ऊपर अप्लाई हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो अभी क्लासेस दे रहा हूँ ये क्लासेस अपना जो है लैपटॉप के ऊपर लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लासेस जो है मोबाइल के ऊपर लग रही हैं। अगर आपको लैपटॉप के लिए अलग से देना है तो अगर आपको लैपटॉप के लिए अलग से देना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो LG क्लास होती है उसको आपको लगाना होता है। तो लेकिन अभी मैं इसको नहीं लगाऊंगा क्योंकि आज की वीडियो जो पहली वीडियो होने वाली है इस रिस्पॉन्सिव प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगा आपको कि अगर आप कोड जब मर्ज कर देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोड आप लिख देते हो और वो भी स्पेसिफिकली इस लैपटॉप के लिए, तो आपको जब मोबाइल के अंदर डिज़ाइन जब आपको करनी होती है तो किस प्रकार से आपको कोड चेंज करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए क्यों ऐसा बोला जाता है कि मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अपने को रखनी चाहिए। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन के साथ ही अपन काम करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा कि यहाँ के किस तरीके से आपका लैपटॉप में पहले बनाने के बाद आपको मोबाइल पे लेके जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लिया आपने। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने बनाया है, आपने ये वाला जो बनाया है इसको ml देना होगा और ml दे देते हैं 10 REM का। तो अगर मैं 10 REM का दे दूंगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे जाओगे तो बेसिक चीज़ अपना बन चुका है, बस यहाँ पे इसको ब्लू कलर देना है और टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। तो इस वाले को क्लास नेम इसका बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड नहीं, इसका जो टेक्स्ट है वो ही अपने को ब्लू और शायद से 500 काम कर जाएगा। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मुझे बोल्ड करना चाहिए, तो फ़ॉन्ट इसका मैंने बोल्ड कर दिया तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अभी क्या करना है, अभी इस वाले को भी करते हैं,
इसको क्या करना है, इसका भी फॉन्ट जो है वो मुझे बोल्ड करना है। टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए, इसका फॉन्ट जो है वो मोनो मोनो फॉन्ट फैमिली इसकी मोनो टाइप की होगी। तो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही है। अब केवल अंतर इतना है कि इस ए वाला जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ, इसका जो साइज है वो मैं कर दूँ लगभग 2 REM, तो कुछ इस प्रकार से बढ़ जाएगा। लेकिन 2 REM भी कम लग रहा है मुझे, 4 REM देखते हैं। ठीक है, 4 REM कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। मुझे चेंज ये करना है कि मुझे यहाँ पे इसको 600 देना है। तो अभी लगभग सिमिलर है, बस इसका जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मार्जिन लेफ़्ट से अगर मैं दे दूँ कुछ 4 का, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अभी बेसिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे एक इनपुट चाहिए अपने को, और एक और इनपुट चाहिए। इसके बाद अपने को बटन चाहिए था। इसके बाद अपने को इसके अंदर लगा हुआ है लॉग इन। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने को चाहिए स्पेन टैग। स्पेन टैग के अंदर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है फॉरगॉटन पासवर्ड। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद फिर से अपने को बटन चाहिए, तो यहाँ पे फिर से बटन लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो अभी कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देगा लॉगिन, फॉरगॉटन पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट। अभी अपने को एक काम करना है कि ये जो अपना इनपुट है इसके ऊपर इसको टेक्स्ट प्लेस होल्डर रहेगा, इंटर नेम और फ़ोन नंबर। और इसी तरीके से यहाँ पे भी टाइप इसका पासवर्ड, प्लेस होल्डर इसका पासवर्ड। तो अभी आप जाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा नेम और फ़ोन पासवर्ड। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिव को देता हूँ मैं कि ये फ्लैक्स होना चाहिए और फ्लैक्स की डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा अभी, तो आप देखो इस तरीके से अपने को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी क्या करना है, अभी अपने को मार्जिन जो इनपुट बॉक्स हैं इनको अपने को बॉर्डर देते हैं। पहले तो क्लास नेम देना होगा। बॉर्डर से क्या होता है ना, आपको दिखने लगता है कि चीज़ें जो हैं कहाँ पे किस तरीके से बनी हुई हैं, आपको एक किस तरीके से उसको अरेंज करना है। और अगर मैं यहाँ पे अभी वापस जाऊँगा तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर पैडिंग देते हैं 4 की, यहाँ पर भी पैडिंग 4 की, और मार्जिन टॉप 3 देते हैं, और यहाँ पे मार्जिन टॉप 2 देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल गया है। थोड़ा और करते हैं इसको, इस वाले के लिए 4 कर देते हैं। 4 भी थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, 8 करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हो गया। अभी एक काम और करना है, जो अपने पास MX है, MX यहाँ पे 6 करता हूँ, और इसके अंदर भी MX की वैल्यू 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे एक काम और करना है कि इसको राउंडेड करना है। तो यहाँ पे इसको राउंडेड, और इस जगह पे भी राउंडेड। अभी आप अगर जाओगे तो ठीक है, तो अभी नेम और फ़ोन नंबर पासवर्ड इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अभी लॉगिन वाला बटन बनाना है, तो लॉगिन वाला बटन बनाते हैं। इसके नीचे यहाँ पे इस बटन को क्लास नेम, इसका बैकग्राउंड ब्लू करता हूँ मैं 500, और इसके अंदर भी MX की वैल्यू मैं 8 कर दूँगा,
मार्जिन टॉप से 3 देता हूँ। अभी देखता हूँ कैसा दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पैडिंग भी देना चाहिए, तो पैडिंग 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अभी इसको केवल 3 देता हूँ। ठीक है, और राउंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे राउंडेड और एक्सेल में करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं लेकिन ठीक है। अभी इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरा वाइट रहेगा, फॉन्ट इसका बोल्ड रहेगा। अभी चेक करता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। साइज थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो टेक्स्ट का जो साइज है वो 1.5 REM करता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पूरा तो नहीं लेकिन ठीक है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 1.2 REM कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड है, इसको करना है। तो इसका तो सिंपल है, इसको क्लास नेम ये टेक्स्ट जो है वो ब्लू होना चाहिए 600, और टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए, और यहाँ पे ठीक है। अब थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी देना चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप से 2 देता हूँ। तो और अपने को अभी एक काम और करना है कि जैसे ही कोई होवर करेगा तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन शो करा देंगे। तो ओवर करने पे इस तरीके से अंडरलाइन। तो अभी इसके अंदर HR और है एक, तो इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके इस पेन के नीचे एक HR देते हैं, और HR को भी थोड़ा सा क्लास नेम देते हैं कि मार्जिन टॉप से 3 का रहे। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पूरा तो नहीं है सिमिलर लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस क्रिएट न्यू अकाउंट को बनाना है, तो इसको देता हूँ क्लास नेम बैकग्राउंड ग्रीन और 600, और मार्जिन टॉप से देता हूँ 4 का, MX दूंगा इसका, MX इसका इसी तरीके से दे देता हूँ 10 दे देता हूँ। और राउंडेड करना पड़ेगा क्योंकि बटन है। तो अभी देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पैडिंग इसके अंदर देना पड़ेगा अभी मुझे। तो पैडिंग के बाद कुछ ऐसा वाइट कलर का है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का दिखाई देगा। तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो शायद बोल्ड है, तो यहाँ पे जाएंगे, इसका जो फ़ॉन्ट को है उसका बोल्ड कर देता हूँ। और टेक्स्ट का साइज भी मुझे थोड़ा सा जाना, और यहाँ पे जो ग्रीनी कलर है ना वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, तो ये डार्क कलर नहीं है, तो इसको भी मुझे 500 या 400 करना चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसका मैंने शायद फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं था, इसका फ़ॉन्ट मुझे सेमी बोल्ड करना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे बढ़ाना चाहिए। तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 1.3 REM अगर मैं कर दूंगा, ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसको 1.1 REM करते हैं। अभी ये कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा साइज जो है MX मुझे 10 की जगह यहाँ पे 12 करना होगा। ठीक है, तो अभी कुछ अपना ऑलमोस्ट सिमिलर दिखना शुरू हो चुका है। इसका जो साइज है ना इस वाले का वो भी अपने को बढ़ाना है, तो यहाँ पे जाएंगे और इसका जो साइज है वो मैं बढ़ाता हूँ, 1.1 REM कर देता हूँ। तो अब अगर मैं जाऊँगा तो ये तो कम बढ़ा है, तो यहाँ पे 1.4 REM। ठीक है, तो अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और अगर आप देखो तो लगभग सेम है, लेकिन शायद से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा ज़्यादा है मतलब। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे 1.5 की जगह इसको 2.2 कर दूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 2.2 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 1.8 या 6 जाना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको अभी मुझे थोड़ा सा और अगर मैं देखूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस इसको मिली हुई है, तो इसके अंदर जो ML मैंने 4 किया था इसको मैं 8 कर दूँगा,
या फिर मैं इसको बढ़ा के 12 कर देता हूँ। अब ठीक है, अपना जो बन चुका है बेसिक जो अपने को बनाना था वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई नहीं बोलेगा कि अपना ये फेसबुक का लॉगिन पेज नहीं है। तो इतना तो आपने कंप्लीट कर लिया और काफ़ी जल्दी कर लिया है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, अब प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि यहाँ पे अगर आप इसको मोबाइल के अंदर डिजाइन करने जाओगे तो पहले तो मैं इसको अल्ट शिफ्ट एफ दबा के इसको इस तरीके से कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल, यहाँ पे मुझे व्यू के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कमांड पैलेट जो है ना, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक्चुअल में मैं कुछ ढूंढ रहा था, अगर आपको मिल जाता तो यहाँ पे रन एक्सटेंशन वो नहीं मिल रहा है अभी मुझे। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था कि आपको ये दिखा था कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो जो मैंने अल्ट शिफ्ट टैब दबाया उसकी वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को इसने थोड़ा रीअरेंज कर लिया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ से अगर इसको आप मोबाइल के लिए लेके जाऊँगा, अभी आपको मालूम है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, ये अपना ए वाला है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसको आईफोन के अंदर कर दूंगा तो अभी इतना बेकार डिज़ाइन दिखाई देगा। तो ये तो मतलब किसी भी तरीके से एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस वाले के अंदर जाऊंगा अगर, और इसके अंदर जाने के बाद अगर मैं इसको आईफोन के अंदर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, इनफैक्ट क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिवनेस मेरी डायरेक्ट ख़राब हुई है। तो यहाँ से मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा और इसको भी मुझे रिस्पॉन्सिव के अंदर लेके जाना चाहिए, और इसको भी बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा अब वो सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये मैंने फिर से ये वाला खोल दिया है। इसको खोलता हूँ तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ और अब मैं अगर आईफोन के अंदर जाऊँ, ये देखो इसने अपने आप को रीसाइज कर लिया है। अब यही सेम चीज़ अपने को इसके अंदर करवानी है कि अगर यहाँ से आईफोन के अंदर जाता है तो ये भी अपने आप को रीसाइज कर ले। अब लेकिन आपने तो इस तरीके से स्टाइल कर दिया है तो अभी तो ये रिसाइज करेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे बस यही चीज़ प्रॉब्लम देने लगती है कि अगर आपने लैपटॉप को मतलब लैपटॉप के हिसाब से अगर आपने डिज़ाइन को बना दिया तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है वो इसी चीज़ का आ जाता है कि अभी इसको जब आपको कोड को मोबाइल के लिए लिखना होता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि इसको किस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँ। अब मैं आपको तो तरीका बताता हूँ कि अगर इसको ऐसा आपने कर भी लिया है और फिर आप अगर उसके अंदर जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जा सकते हो। तो आपको अभी क्या करना है, वापस से इधर पे आओगे इंस्पेक्ट में, और इसको सबसे पहले तो बड़ा करना है। और आप बड़ा करोगे तो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको हटाते हैं अभी पहले। और मैं इसको पहले तो सही तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तो कुछ इस प्रकार से इसको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर जो यहाँ पे जितने ब्रेक पॉइंट दिख रहे थे उसके हिसाब से आपको इसको डिज़ाइन करना है। मेरा जो लैपटॉप है 1080 पिक्सल अपनी जो बिट्स है उसके हिसाब से रहता है। तो यानी कि अभी तक जो अप्लाई हो रही थी क्लास वो हो रही थी LG की, और अपने को अभी MD के लिए काम करना है। और तो अगर जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है उन चीज़ों पे मैं क्या कर सकता हूँ, LD या फिर LG क्लास दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दूंगा LG फ्लैक्स रो कर दूंगा, और MD पे भी अपने को फ्लैक्स रो चाहिए तो MD पे भी अपना फ्लैक्स रो रहेगा। और ये सारी चीज़ें अपनी जस्टिफाई सेंटर, ये सारी चीज़ें तो अपने को सभी के अंदर चाहिए। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं करता हूँ फ्लैक्स कॉलम। अब बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स कॉलम करने से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि अपना जब मोबाइल बेस्ड डिज़ाइन रहेगा ना, एक्चुअल में मोबाइल बेस्ड डिज़ाइन मैं आखिरी में करूँगा, अभी मैं LG और MD को टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इतना पूरा मेंटेन किया। अब जो आपने जो टेक्स्ट 4 REM किया था ये LG के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे MD के लिए काम नहीं करेगा। तो LG के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का 4 REM रहेगा, और जैसे ही बात MD पे आएगी तो अपना जो टेक्स्ट है वो हो जाना चाहिए 2 REM का। ठीक है, और अभी अपना जो, और इसके अंदर मार्जिन लेफ्ट जो 12 किया था तो ये इसको रखना है केवल LG के लिए। और अगर बात MD की आती है तो वहाँ पे आपको मार्जिन लेफ्ट कर देना 6, और या फिर आप 8 भी कर सकते हो। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या चेंज करना है,
ठीक है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा। और फॉन्ट बोल्ड, इसके अंदर टेक्स्ट का 1.6 REM दिया था, ये चीज़ आपको देनी है केवल LG के लिए। और जैसे ही बात MD पे आएगी तो अपना जो टेक्स्ट है वो हो जाना चाहिए 1 REM का। ओके। इसके बाद अपने को यहाँ पे ए वाला जो डिव है इसके अंदर विड्थ और हाइट आपने इस तरीके से दी हुई है 400 पिक्सल। तो ये चीज़ आपको चाहिए केवल LG पे, और ये वाली चीज़ भी मुझे केवल LG पे ही चाहिए। और अगर मैं अब इसको अगर मैं चेंज करूँगा MD के लिए, तो MD के लिए जो विड्थ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 300 पिक्सल हो जाएगा। और LG के अंदर हाइट इसकी अगर, तो मुझे MD पे क्या करना होगा, 290 पिक्सल में यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर इनपुट के अंदर आएँ तो इनपुट के अंदर पैडिंग दी हुई है 4, तो ये चीज़ आपको चाहिए केवल LG पे। और LG पे ही मुझे मार्जिन टॉप इतना चाहिए, और LG पर ही मुझे मार्जिन इस तरीके से, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। जब बात MD पे आएगी तो पैडिंग इसकी 2 या 3 हो जाएगी, और MD पे आएगा तो मार्जिन टॉप से इसको 5 देते हैं, और MD पे आने पे MX की वैल्यू को 4 कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के चेंजेस में अभी मैं केवल रैंडम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जो LG होता है वो 1024 से शुरू हो रहा है, और MD जो अपना होता है 768 से शुरू हो रहा है। तो मैं उसके बेस पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल रैंडम है, कुछ भी मैं मतलब बस अंदर उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ कि देख के कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अगर होगा भी, अगर डिज़ाइन के अंदर कुछ गड़बड़, तो उस चीज़ को अपन टैकल कर लेंगे फिर। क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस तो वैसे भी यही मतलब सबसे बड़ा जो उसके साथ आपको मौका मिलता है कि आप उसके साथ कितना भी खेल सकते हो, कितना भी लंबा उसको चला सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से इनपुट के लिए हो चुके हैं। बटन की अगर बात करूँ तो बटन को MX8 नहीं चाहिए होगा MD पे शायद से अपने को MX6 के अंदर या 5 के अंदर काम चल जाएगा। और ये भी चीज़ केवल LG के लिए रखते हैं, और इसके लिए MD के लिए मार्जिन टॉप से 2 कर लेते हैं। LG पे अगर पैडिंग 3 काम कर रहा है तो MD पे अपना पैडिंग 2 काम कर जाएगा। और राउंडेड एक्सेल देते हैं। बाकी सब यहाँ पे टेक्स्ट 1.2 REM है, तो LG पे अगर 1.2 REM है तो इसका MD पे शायद से 1 REM के अंदर काम चल जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं स्पेन टेक के अंदर, और इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास चेंज करना पड़ेगा, देख लेंगे। और HR के अंदर भी कुछ खास नहीं करना है, इसको थोड़ा सा करना है कि यहाँ पे LG के अंदर MT4 है, तो MD के अंदर ये शायद से MT3 के अंदर काम चल जाएगा। LG के अंदर अगर MX12 है तो MD के अंदर अपना MX8 से काम चल सकता है। और LG के अंदर अगर पैडिंग इसकी 4 है तो MD के अंदर जब जाएंगे तो इसकी जो पैडिंग है वो 3 कर देते हैं। और इसके जो टेक्स्ट है वो 1 पॉइंट LG पे अगर इतना है तो MD पे इसका जो टेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 0.7 REM, या देखते हैं। पर अभी केवल इतना ही करना था। तो अभी अगर यहाँ पे आएंगे इस वाले के अंदर, और इसको अगर मैं अभी देखो यहाँ पे तो सही रहेगा। यहाँ पे देखो अब मैं इसको छोटा करता हूँ, और छोटा 1024 से नीचे जाए तो उसके बाद देखना, ठीक है। 1032, अब मैं यहाँ से इसको नीचे करता हूँ 30, यहाँ से मैं इसको पहले तो 24 करता हूँ। अगर मैं 24 करूँगा तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको मैंने किया 1010, जैसे ही मैंने 10 कर दिया आप देखो इसके सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और ए वाला बटन थोड़ा सा नीचे आ चुका है, इसको मुझे अभी सही करना पड़ेगा। ये इसको मुझे मार्जिन टॉप से कितना है, मार्जिन टॉप से यहाँ पे 3 है, तो इसको मुझे 2 करना होगा MD पे। तो 2 करूँगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हाइट का लफड़ा हो रहा है ना, यहाँ पे हाइट थोड़ी कम पड़ रही है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको जो है इस वाले डिव को जो हाइट यहाँ पे कितनी दी हुई मैंने MD पे हाइट दी है मैंने। ओके, मैंने हाइट दी ही नहीं है, मैंने हाइट को मुझे इस तरीके से देना चाहिए था। तो अब मैं अगर इस तरीके से दूंगा तो अभी आप देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है ऑलरेडी। तो इसको मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे इसको एक्चुअल में 320 दे के चेक करता हूँ। 320 तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम देता हूँ, 310 देता हूँ।
तो अभी लगभग अपना सही दिखाई दे रहा है। एमडी पे भी अपना बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। और लेकिन एमडी पे थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, थोड़ा और 768 तक जाते हैं। 768, यहाँ पे 775, तो यहाँ से मैं 768, तो अगर मैं इंटर दबाऊंगा तो अभी ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको 768 पे अगर ये चीज़ बेकार लग रही है या आपको सही नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पे फिर से चेंज करिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको चेंज करना चाहूँगा, ए वाला जो अपना टेक्स्ट है इसको अगर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ए वाला जो टेक्स्ट है इसका जो एमडी पे मैंने 1 REM किया है, इसको मैं की जगह 0.6 REM कर दूँगा, क्योंकि एक्चुअल पे कुछ इस प्रकार से फिर दिखाई देगा। और 0.6 बहुत छोटा हो गया, 0.8 करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना दिखाई देने लगेगा 768, जो कि अपना एमडी इसको टारगेट करके चलता है। तो इतना आपने कर लिया। ए भी आपका बिल्कुल सही तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, और ए भी आपका बटन भी सही दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इनपुट भी आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही आप इसके नीचे जाओगे, आप इस तरीके से करोगे, छोटा करने की कुछ, देखो अपनी जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी पहले से ही ख़राब हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर से आप जाओ, तो इसके नीचे जो ब्रेक पॉइंट होता है वो होता है एसएम। तो अभी क्या करना है, अभी अपने को एसएम के हिसाब से टारगेट करते हुए चलना है। इसके अंदर अगर एसएम पे जाओगे ना, तो कुछ भी मतलब बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, आप किसी भी उस डिवाइस पे चले जाओ, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो अभी जब अपन टारगेट करेंगे 640 को, 680 से मैं यहाँ पे टारगेट करते हुए चलता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे एसएम के ऊपर कुछ चीज़ें करनी है। तो इस जगह पे आते हैं। सबसे पहले तो चीज़ें अपनी एसएम के अंदर आते ही मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एसएम देखो अपना 640 होता है ना, तो यहाँ पे 640 मतलब इतना डिवाइस, इतना डिवाइस। इस डिवाइस पे मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो मतलब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अभी हॉरिजॉन्टल वे में ना दिखाई दे। जनरली इस पे भी अपन हॉरिजॉन्टल में दिखा सकते हैं, लेकिन अपन जो फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म को इस तरीके से आप बनाएंगे कि मतलब वो उस तरीके से ना दिखाई दे कि मतलब हॉरिजॉन्टल वे में ना दिखाई दे, बल्कि वो दिखाई दे वर्टिकल वे में। तो उस तरीके से आप अरेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कि जैसे ही एसएम आएगा तो आप यहाँ पे फ्लैक्स कॉलम ले लीजिए। तो यहाँ पे वो क्या कर लेगा, सबसे पहले तो वो फ्लैक्स कॉलम में ले लेगा, इस तरीके से अपना अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब इस वाले को बोलेंगे कि जैसे ही एसएम साइज आता है तो आप मार्जिन बॉटम से लीजिए, कितना 8 ले लीजिए। 8 में देखते हैं, तो 8 में कुछ इस प्रकार से अपना दिखाई देने लगेगा। और एसएम पे ही यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब बात एसएम की आती है तो आप मार्जिन लेफ्ट ले लीजिए, कितना 8, क्योंकि वहाँ पे तो आप जगह हो चुकी है ना अपने पास, तो आप इजीली कितना भी दे सकते हो इसको मार्जिन। और इसको बोलेंगे जब एसएम आए तो अपना जो टेक्स्ट का साइज है वो आप बढ़ा के कर दीजिए, कितना 1.2 REM। तो अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि जगह है अपने पास तो अपन इसको 1.2 की जगह 3.2 भी कर देंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल भी अपना मतलब रिस्पॉन्सिवनेस अपनी ख़राब नहीं हुई है। अब बात आती है इस नीचे वाले की। तो नीचे वाले को भी टारगेट में लेते हैं कि इसको बोलते हैं कि अगर जब बात एसएम की आती है तो आप भी अपना जो साइज है वो आप बढ़ा के कर सकते हो 1 REM। तो अगर आप इसको ऐसा बोल दोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसको अगर और भी बढ़ाना है आपको तो 1.4 REM कर दीजिए, तो इस प्रकार से अपने को दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी बेकार नहीं दिख रहा है। अब बात आती है इसकी। इसको अगर मैं टारगेट में लूँ तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने विड्थ और हाइट यहाँ पे दी हुई है, इसी तरीके से इसको मैं टारगेट करूँगा कि जब एसएम की बात आएगी तो विड्थ मेरी हो जानी चाहिए 300 पिक्सल, और एसएम पे जो मेरी हाइट है वो हो जानी चाहिए मेरी, वो भी 300 पिक्सल कर देते हैं, 300 पिक्सल। देखते हैं अभी अगर सही नहीं दिखाई देगा तो अपन चेंज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करना है, अभी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाइट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको मैं 270 करता हूँ। तो अगर मैं 270 करूँगा तो मैं इस तरीके से अभी इसको देख सकता हूँ कि हाँ इस तरीके से मेरा दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको जो इनपुट हैं इस इनपुट को मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर बोलूँगा कि जब एसएम की बात आए तो आप पैडिंग ले लीजिए, कितनी की 3 की ले लीजिए, और एसएम पे आप जो एमएक्स का साइज़ है वो आप 4 ले लीजिए।
क्योंकि जगह तो कम है ना अपने पास। तो यहाँ पे इस तरीके से कर दिया मैंने, और एसएम पे जो मार्जिन टॉप है वो आप 4 ले लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो ऐसा दिखाई देगा अभी। और अच्छा, मैंने इसको एमएस कर दिया, इसको एसएम करना था, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब सेम चीज़ अपने को ये पैडिंग 3 तो जाना हो गया, इसको पैडिंग 2 करते हैं, ठीक है। तो पैडिंग 2 अपना सही दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने को जो जितनी यहाँ पे दी हैं आपने, इन सबको मैं उठाता हूँ और यहाँ से ले जाके इस इनपुट को भी दे देता हूँ। बस यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन टॉप 4 की जगह 2 कर दूँगा, तो अपना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी अपने दिखाई देने लगे। अब बात आती है बटन की। अगर अब बटन को मैं यहाँ पे टारगेट करूँ तो बटन का जो एसएम है, तो एसएम पे क्या करेंगे, एमएक्स की वैल्यू को 5 कर दें। तो अगर मैं 5 कर दूँगा तो ऐसा दिखाई देगा। पैडिंग इसके अंदर देनी है, मार्जिन टॉप देना है। तो एसएम के अंदर मार्जिन टॉप 4 देते हैं और एसएम के अंदर पैडिंग जो है वो मैं 3 देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो कुछ इस तरीके से अपना बटन दिखाई दे रहा है और बढ़िया अच्छा दिख रहा है। अभी जो फॉरगॉटन पासवर्ड है इसके अंदर तो होवर वाली प्रॉपर्टी काम कर रही होगी वैसे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो होवर की वैल्यू अपनी अंडरलाइन होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं इसको एसएम पे कर देता हूं। इसको तो मतलब सभी पे चाहिए अपने को, तो वैसे तो ये काम करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं करूँगा तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वो पहले दिख नहीं रहा था। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, इसको मैं रीलोड कर दूं और रीलोड करने के बाद फिर से करूं तो ठीक है, हो रहा है, अपना काम हो रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे वो HR है वो नहीं दिखाई दे रहा है और ये बटन जो है वो सही नहीं दिख रहा है। तो इसको भी मेंटेन करते हैं अपना HR। इसको मुझे करना पड़ेगा कि एसएम पे जो है मार्जिन टॉप से ले लीजिए आप 4। तो इसको इस तरीके से दे देते हैं। ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ओके, मुझे इसके अंदर जो मैंने MT यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं करता हूँ एसएम पे MT2। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मे भी दिखाई देना चाहिए था। इसको मैंने फिर से SM करना चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, अभी सही है। अभी इसके अंदर मुझे SM MX की वैल्यू 4 और SM इसके अंदर पैडिंग 3। तो कुछ ऐसा अभी दिखाई देगा, लेकिन इसका जो थोड़ा मतलब हाइट के नीचे चला गया ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी पैडिंग देता हूँ इसको 2 और मार्जिन टॉप से भी 2 करता हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा और अच्छा चाहिए। मुझे चाहिए 5, इसको करता हूँ मैं। अगर मैं इसको 5 करूँगा, ठीक है, अभी सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइट इसकी अभी भी सही नहीं है। हाइट को मुझे थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए। SM कहाँ गया, हाइट इसकी मैं करता हूँ 290 पिक्सल, ठीक है। अभी ये सही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्या, अभी अरेंजिंग ऑर्डर इसका सही नहीं है। तो अभी यहाँ पे अपना अरेंजिंग ऑर्डर सही करने के लिए अब अपने को यहाँ पे इसको देना पड़ेगा कि SM पे जब होगा तो इसकी जो मार्जिन लेफ़्ट की वैल्यू है वो 0 हो जानी चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे शायद से मार्जिन लेफ़्ट दिया हुआ है ना, इसको मुझे केवल LG पे देना चाहिए। तो अगर मैं केवल LG पे दूंगा तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। तो अभी अपना देखो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और एक बिल्कुल अपना परफेक्ट, मतलब MD के ऊपर चढ़ते ही ऐसा और MD के नीचे चढ़ते ही वो इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे देखो दोनों चिपक चुके हैं, तो इसको चिपकाना नहीं है अपने को। यहाँ पे एक काम करना चाहिए कि जैसे ही वो MD पे जाएगा तो ML की वैल्यू को 8 REM कर दो, ठीक है। तो अभी आप जाओ, ठीक है। तो अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी जो है ना वो थोड़ा सा मुझे छोटा दिखाई दे रहा है अभी। तो वो मेरा क्यों दिखाई दे रहा है, मैंने MD पे टेक्स्ट की वैल्यू 0.8 REM करी है, तो मैं इसको 1.2 करता हूँ। तो लेकिन ये 1.2 में उसकी साइज गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे 1 REM करके ही छोड़ देना चाहिए। अभी सही दिखाई दे रहा है। तो MD भी अपना सही है और ए वाला भी अपना सही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे उतरे, किसके, इस वाले के SM के नीचे जैसे ही आए हैं तो इसने फिर से अपने जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ख़राब कर ली।
तो अब इसकी सही करते हैं कि इसको कैसे करें। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो टेलमेंट CSS है इसके अंदर केवल यही 5 ब्रेक पॉइंट थे अपने पास, SM, MD, LG, XL, 2XL। तो अब जब SM के नीचे करना हो तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको चेंज करना होगा कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके अगर आप स्क्रीन लिख के इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है किस तरीके से इसको मतलब आपको कस्टमाइज करना होता है। तो अपन जाएंगे यहाँ पे टेलमेंट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, यहाँ पे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये है tailwind.config.js। अब यहाँ पे जो एक्सटेंड वाला जो ए वाला है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आगे आप SC लिखोगे, ऑटोमेटिक आपको सजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन्स और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो एक्सेस है यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मतलब कोई भी आप नाम दे सकते हो, नाम का यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने एक रैंडम नाम ले लिया कि एक्सेस कितना होना चाहिए, 540 पिक्सल होना चाहिए। तो अब बस मुझे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेंज किया है तो मुझे दोबारा से यहाँ पे इसको चलाना पड़ेगा। तो इसको मैं दोबारा से चला देता हूँ, npm run dev, और अपना 5174 पे चल रहा है। वापस आएंगे यहाँ पे और मैं इसको रीलोड कर दूँगा। रीलोड करने पे अपना ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी अब कहाँ पे सेट किया है आपने, मैंने यहाँ पे 540 पिक्सल तक सेट किया है। और यहाँ पे एक चीज़ पहले और करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले यहाँ तक सेट करता हूँ मैं 540 तक, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो 540 पे अपने को क्या चाहिए कि अपना जो मतलब ये वाला जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट अपने को पहले तो वर्टिकल वे में चाहिए। तो वर्टिकल वे में लाने के लिए फिर से एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, ये जो आपने SM पे फ्लेक्स कॉलम किया था, इसी तरीके से आप एक्सेस पे इसको फ्लेक्स कॉलम कर दीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस प्रकार से हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी जो ऑलमोस्ट से SM के लिए आपने प्रॉपर्टी दी थी, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी इसके लिए भी आपको देनी है। तो एक बार वो सभी प्रॉपर्टी इसको भी दे के चेक करते हैं। अगर काम बन गया तो ठीक, वरना फिर और ट्राई करेंगे कुछ और। तो यहाँ पे SM की जगह इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ से लेके इसको फिर से पेस्ट, और SM की जगह यहाँ पे XS नाम देता हूँ इसको। और इसके बाद SM के लिए आपने ये चीज़ दी थी तो इसको भी वही देते हैं, XSML8। इसके बाद आपने SM पे टेक्स्ट 3.2 REM किया इसका, तो एक्सेस पे भी इसका जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा 3.2 तो जाना हो जाएगा, 3 REM कर देते हैं। और फिर और देखते हैं, और अब यहाँ पे नहीं, और कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो इसके अंदर जाएंगे, LG, MD, SM के लिए टेक्स्ट की वैल्यू को इस तरीके से किया था। तो एक्सेस के लिए टेक्स्ट की वैल्यू को कर देते हैं 1.2 REM, और ठीक है। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे SM पे विड्थ को 300 पिक्सल किया था, तो एक्सेस पे भी विड्थ को 300 या 290 पिक्सल कर सकते हैं। वैसे 300 बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है। और इस पे हाइट इसको 290 पिक्सल की थी, तो एक्सेस पे भी इसकी जो हाइट है वो 290 पिक्सल करके देखते हैं। और इसके अंदर आते हैं, SM पे इसकी पैडिंग 2 की है, तो यहाँ पे एक्सेस के अंदर भी इसकी जो पैडिंग है वो मैं 2 करता हूँ। और इसके बाद अपने यहाँ पे SM पे मार्जिन X4 किया है, तो यहाँ पे एक्सेस मार्जिन X4 यहाँ पे भी देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे SM पे MT4 दिया था, तो एक्सेस के लिए भी MT यहाँ पे 4 दे देता हूँ। और यहाँ पे SM के अंदर और कोई चेंज नहीं, और कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे जो SM के लिए यहाँ पे पैडिंग 2 दिया है, तो यहाँ पे एक्सेस के लिए भी पैडिंग 2। इसके बाद यहाँ पे SM मार्जिन X4, तो यहाँ पे एक्सेस मार्जिन X4, इसके बाद SM मार्जिन F2, तो एक्सेस मार्जिन 2। और इसके अंदर कोई भी SM के लिए चेंज नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिन X5, तो यहाँ पे एक्सेस के लिए भी मार्जिन X इसकी 5 हो जाएगी। SM के लिए मार्जिन T4, तो यहाँ पे एक्सेस के लिए मार्जिन T4 या 3 जो भी होगा चेंज कर लेंगे उसको। और यहाँ पे इसको भी एक्सेस के लिए पैडिंग 3 दे देते हैं। और कोई चेंज किया था क्या, और कोई चेंज इसके अंदर शायद से नहीं किया है। फिर देख लेंगे, और भी अगर कोई चेंज होगा तो उसको भी देख लेंगे।
इसके बाद अपने यहाँ पे इसके अंदर तो अभी कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर भी शायद से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसको हटा ही देता हूँ। और यहाँ पे ज़रूर चेंज होगा कि एसएम की जगह यहाँ पे एक्सेस मार्जिन टॉप 2 और एसएम की जगह यहाँ पे एक्सेस और मार्जिन एक्स यहाँ पे 5, एसएम की जगह यहाँ पे पैडिंग 2 था तो यहाँ पे एक्सेस की जगह यहाँ पे पैडिंग 2 कर देते हैं। अब देखते हैं कि कुछ चेंज नहीं, और शायद से कोई चेंज नहीं है। चलते हैं यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे तो इस प्रकार से अपना प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से ये जाना बेकार भी अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। एक अगर यूजर अगर ऐसा अगर उसको फॉर्म दिखाई देगा तो वो सही तरीके से अपना जो फॉर्म है फिल कर सकता है। अभी अगर मैं लेकिन 540 के नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अगर देखना 540 के नीचे गया, फिर से इसने अपने आप को ख़राब कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोवेस्ट स्क्रीन रेजुलेशन इन पिक्सल, तो यहाँ पे आएगा कि द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन विंडो सपोर्ट, विंडो के लिए नहीं, इसके अंदर स्मॉलेस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ मोबाइल्स। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, स्मार्टफोन के लिए लोवेस्ट रेजोल्यूशन इसका 240x320 एंड फॉर द होल एंड्रॉयड इज स्मार्ट वॉच लोवेस्ट वर्जन। ये स्मार्ट वॉच का है 240, लेकिन स्मार्टफोन का जो लोवेस्ट वर्जन है 240x320, और खूब से खूब मतलब अगर कितना भी कम होगा तो 320 से कम तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अगर सबसे पहले आईफोन को भी आप टारगेट करो तो 375 है, इससे छोटा अभी इस समय मार्केट में कोई नहीं है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ देखो तो इसका 414 है, और यहाँ पे आईफोन 12 के अंदर जाऊँ 390 है, जो कि 375 से बड़ा ही है। बाकी सब मतलब 375 के आपको ऊपर ही मिलेंगे। कोई आपको ये सैमसंग गैलेक्सी S8 आ गया 368 का, फिर भी यहाँ पे देखते हैं, बाकी सब तो मतलब बड़े बिट्स की हैं। तो अभी अपने को क्या करना है इसके अंदर, या तो आप एक काम और कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, आप जाओगे इसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक क्लास और लगा दोगे। आप बोल दोगे यहाँ पे इस क्लास का नाम MB, और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये वाली जो क्लास है वो 440 पिक्सल से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप परफेक्टली अगर आप चाहते हो कि अभी आप बस इतना काफ़ी है, अभी आप ये चाहते हो कि मोबाइल के लिए मैं करना चाहता हूँ, तो एक कम्प्लीटली पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा जो एम है वो अभी मैं मोबाइल के हिसाब, अभी जो अपना बनेगा वो अभी मोबाइल के हिसाब से बनेगा। इसको मैं मोबाइल का व्यू समझ के यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। MB के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मोबाइल के हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर जब मोबाइल के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये सारी क्लासेस का जो लफड़ा है वो ख़त्म कर देना है, डायरेक्ट आपको लगाते चलना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आना है और इसको नाम देना है बिना किसी एक्सेस या कुछ लगाए, यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम। और वीडियो को मैं बेफजूली में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चीज़ आपको मालूम पड़ चुकी है कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। और फ्लेक्स कॉलम कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे मार्जिन बॉटम 8 लिख देना है, जो कि बिना किसी एक्सेस कुछ भी किए हुए। और यहाँ पे अभी अगर आप जाओगे ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको लग रहा है कि इसका जो साइज़ बढ़ाना है, आप यहाँ पे जाओगे कुछ भी सोचे बिना आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे कि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो मुझे करना है 1.4 REM, और यहाँ पे आप जाओगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम है तो मैं इसको कर दूँगा 3.4 REM, 3.4 REM। और इस नीचे वाले का साइज़ मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको लूँगा टेक्स्ट और इसको मैं कर दूँगा 1.1 REM, और इसका भी साइज अपना बढ़ जाएगा। अब बाकी का ये रह गया, इसको भी मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा, इसकी जो विड्थ है वो कर दूँगा 300 पिक्सल, हाइट जो है उसको भी मैं कर दूँगा 300 पिक्सल। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे पैडिंग 4 लिख देना है। इसके बाद अपने को यहाँ पे MX की वैल्यू 4 कर देना है, और मार्जिन टॉप से यहाँ पे 6 कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन इतना तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पैडिंग 4 की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग 3 ज़रूरी है। इसको उठाएंगे यहाँ से
और यहाँ से उठा के इस जगह पे पेस्ट, मार्जिन टॉप की वैल्यू 2, अभी जाके चेक करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे आते हैं नीचे, बटन के अंदर जाएंगे तो बटन की MX की वैल्यू कर देते हैं 4, पैडिंग इसके अंदर 3, मार्जिन टॉप से 3। और अगर यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब HR नहीं दिखाई दे रहा है, HR यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मार्जिन टॉप 3 और इसके बाद MX की वैल्यू 4। जैसे ही मैंने इस तरीके से किया यहाँ पे ऐसा हो गया। अब यहाँ इसके अंदर पैडिंग देना है तो पैडिंग की वैल्यू 4 दे दी। 4 तो बहुत ज़्यादा हो गई यार, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, ठीक है, अभी अपने को सही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ में इसको मैं छोटा करूँगा, छोटा करूँ, छोटा करूँ, छोटा करूँ, इतना छोटे तक अपना ये सही दिखाई दे रहा है। तो अब आपके हाथ में है। अब मैं अगर इसको छोटा करूँगा, यहाँ से इसको इस तरीके से करूँगा, ये देख लो, आईफोन के अंदर जाओ, आईफोन XR के अंदर जाओ, आईफोन 12 के अंदर जाओ, अभी आप इसके अंदर पिक्सल 5 के अंदर जाओ, आप सैमसंग गैलेक्सी के अंदर जाओ, आप सैमसंग गैलेक्सी S20 के अंदर जाओ, आप आईपैड के अंदर जाओ, अभी आप आईपैड मिनी के अंदर जाओ, अभी आप जाओ सरफेस प्रो के अंदर, अभी आप यहाँ से सरफेस डुओ के अंदर, ये वाला आप देखो, इसके अंदर आप नोटिस करोगे 280 पिक्सल है। ये इतना ज़्यादा छोटे होने के बावजूद भी अपना जो ऐप है पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है। पूरी वेबसाइट 280 तो अभी मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बताया। सरफेस डुओ के अंदर जाओगे तब भी आपका ऐसा दिखाई देगा। सैमसंग गैलेक्सी के अंदर जाओ, आप नेस्ट हब के अंदर जाओ, और इसके अलावा अपना नेस्ट हब मैक्स के अंदर जाओ, किसी के अंदर भी चले जाओ, और लोकल होस्ट 5174 पे अपना चल रहा है। और मैं अगर यहाँ पे आपको ले जाके दिखाऊँ तो ये भी अपना जो है 5174 पे ही चल रहा है। अगर यहाँ पे आप जाओगे तो ये आप देख सकते हो 5174 पे अपना ऐप रन हो रहा है। ठीक है, तो अपना जो है प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस हर एक डिवाइस के ऊपर काम कर रही है। तो इतना ईजिली आप बना सकते हो। बस इसमें जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से आप, मतलब अगर आप ख़राब भी कर ले तो ना अपने डिज़ाइन, तब भी आप इस तरीके से पूरी तरीके से उसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।